हमारे महल में पला है, तो कितनी बड़ी नाशुक्री है कि अब तू हमें समझा रहा है। हालांकि इसका नाशुक्री से कोई ताल्लुक है? भाई हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, अब हमारा बाप किसी पे जुल्म कर रहा हो, अड़ोस पड़ोस पे भी, हम अपने अब्बा को समझाएंगे ना, अब्बा इसको क्यों कत्ल कर रहे हो? अब्बा कहे मैं इसको बंदूक बंदूक से भेजा उड़ा रहा हूं, तो तू मुझे क्यों समझा रहा है, मैंने तो तुझे पाला है। तो आप कहेंगे अब्बा ये भी तो किसी की औलाद है ना, इस पे जुल्म क्यों कर रहे हो आप, इसको छोड़ दो। तो ऐसे मौके पे ये एहसान बनता नहीं है। फिर अब्बा कहें तूने भी एक दिन ये किया, एक दिन, भाई वो जो मैंने किया वो किया, अगर वो गलत था तो तेरा आपका भी तो कत्ल करना गलत है ना। तो फिरौन ने ये ताना दिया, वह अंत मिनल काफिरीन, ए मूसा तू ना शुक्रों में से है। क़ाल फ़अलतुहा इज़न व अना मिनज़्ज़ालिन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मैंने वो कत्ल किया है, लेकिन ज़ालिन का मतलब गलती, जान कर नहीं किया, मुझसे गलती से हुआ है। गलती से किसी से भी हो सकता है कुछ भी। आप ड्राइविंग बड़े आराम से कर रहे होते हो, सामने बंदा पाकिस्तान में खुद आके लगता है आपके, तो ये तो बड़े नेक लोगों से भी हो सकता है ना। कोई खराबी हो गई जहाज में, कुछ भी हो गया, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं अंदाजा था कि मैं लड़ाई छुड़वाने के लिए इसको मारूंगा, तो थप्पड़ से तो आज तक कोई कभी नहीं मरा है, तो ये इतना पतला होगा, इसमें इतनी कमजोर आदमी होगा कि थप्पड़ से ही मर जाएगा, तो जानकर थोड़ी मैंने मारा है, तो मुझसे गलती हुई है, तो गलती पे दियत बनती है, क़िसास इन कत्ल नहीं बनता, तो और ये ताना भी नहीं बनता। तो क़ाल फ़अलतुहा इज़न व अना मिनज़्ज़ालिन फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम, बस मैं तुमसे फरार हुआ था जब मुझे तुमसे कत्ल का खौफ था। कैसी पैगंबर की सीरत बेदाग होती है ना, जो बात है उसका इतराफ़ किया, ये नहीं कहा कि मैंने नहीं मारा था, वो तो गलत केस, लोगों ने मेरे बारे में गलत खबर। भाई जो बात है वो सामने रख दो, हाँ भाई मुझसे ये गलती हुई थी और मैं इसी वजह से फरार हुआ था मिस्र से, लेकिन मैंने ये गलती जान कर नहीं की थी। इमाम हनीफा बहुत होशियार हैं, बहुत अल्लाह ने उनको बसीरत दी है। इमाम साहब कहते हैं अगर कोई आला जारिहा के बगैर बंदा कत्ल कर देना तो ये भी कत्ल ख़ता ही के हुक्म में है। आला जारिहा होता है चाकू या बंदूक के अलावा किसी चीज़ से। इस पे बहुत लोग एतराज़ करते हैं, लो पत्थर से बंदा मार दिया और दियत, वो कहते हैं भाई इसमें 100% यकीन नहीं है कि इसकी नीयत कत्ल की थी या नहीं थी, ऐन मुमकिन है वैसे पत्थर मार रहा हो सर पे और बंदा ही मर गया। तो वहां उन्होंने इस्तिदलाल यहीं से किया है। मूसा अलैहिस्सलाम पर अब फिरौन ये केस नहीं डाल सकता था कि आपने जान के मारा। वो कहते हैं जान के मारना होता ना तो मुक्कों से नहीं मारता, किससे मारता, बंदूक से मारता। समझते हो कि नहीं समझते? तो क़ाल फ़अलतुहा इज़न व अना मिन फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम, जब मुझे खौफ हुआ तो मैं फरार हो गया। फ़वहब ली रब्बी हुक्मा, मेरे रब ने मुझे नबूवत अता कर दी। वजअलनी मिनल मुरसलीन, और मेरे रब ने मुझे पैगंबरों की फहरिस्त में दाखिल कर दी। ये किसका एहसान है मेरे ऊपर? रब का एहसान। और रहा ये तू अपने जो एहसानात गिनवा रहा है, जैसे तूने मेरे कत्ल का किनायतन जिक्र किया ना, तो मैं भी तेरी जराइम का इसी अंदाज में जिक्र करूंगा। तू जो कह रहा है कि ए मूसा तूने वो कुछ किया जो तूने किया था, और ए मूसा हमने तुझ पर एहसानात किए हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वतिल का निअमतुन तमुन्नुहा अलैया, ये भी तो एक नेमत है जिसको तू मुझ पर गिनवा। अन अब्बत बनी इसराइल, कि तूने मेरी कौम बनी इसराइल को गुलाम बना के रखा हुआ है। आज अक्सर कौम के जो लीडर होते हैं ना, कौम के जो लीडर जो कौम के निजात दहिंदा होते हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं बहुत बड़ी फिल्मों से, वहां से पैसे ले लेके कौम के नाम पे कौम का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। लीडर हमेशा अपने से पावरफुल से लड़ता है जाके, और आजकल के लीडर जो पावरफुल होता है ना, उससे इनकी अंदरूने खाना दोस्तियां होती हैं, अवाम को उल्लू बनाया हुआ होता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और देखो हम फलाने की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। वो सिर्फ टीवी के सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे होते हैं, पसे पर्दा क्या कर रहे होते हैं वो बड़ी लंबी कहानी है। अक्सर कौम परस्त जो है ना, वो कौम को मरवाने वाले होते हैं अक्सर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू वो इनाम भी तो गिन। वो इनाम क्या है? अन अब्बत्ता बनी इसराइल, कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बनाया हुआ है। तो ये भी तो मेरी कौम है जिसको तूने गुलाम बनाया हुआ है।
इसका तू पूरी तकरीर में कहीं भी तज़किरा नहीं कर रहा। एकदम फिरौन जो है ना बिफर गया कि यार ये तो, क्योंकि ये सारा महल में हो रहा है ना, ये सब कुछ दरबारी बैठे हुए हैं। अब जाहिर है किस किस को बेवकूफ़ बनाए, दो चार तो अक्लमंद होते हैं ना। तो फिरौन जो है ना इस कॉन्वर्जेशन से घबरा गया कि यार इनके पास हर बात का जवाब है। तो अब फिरौन आया असल मुद्दा की तरफ कि चल मूसा छोड़ इस बहस को, किसने कत्ल किया, क्या किया। तू कह रहा है कि मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ मैसेंजर हूं। तो वमा रब्बुल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन समझते हैं, आखिर में लगा होता ना इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ, होता है ना। अबे भाई वो पूछा था ना मिस ने कि न्यूटन का कानून सुनाओ, उसने कहा मिस आखिर से आता है। उसने कहा चलो आखिर से सुनाओ, उसने कहा इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। ठीक है ना, आखिर से तो ऐसे ही आएगा। तो इसको टिका दें कहीं एक जगह यार। वो वाला क्यों नहीं लगाया माइक जो दूसरा है, तो सही कर दें ना उसको जल्दी से। चलो भाई, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब फिरौन ने जब देखा ना तो फिरौन ने क्या किया, वमा रब्बुल आलमीन, बड़ा होशियार था। अल्लाह को डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो। हालांकि अल्लाह की ज़ात को एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है, वो अकल से बालातर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल के एथियस्ट लोग बोलते हैं कि खुदा की हकीकत क्या है, उसको किसने पैदा किया। अब भाई अल्लाह क्या है, हमारी अकल से बालातर है। हम कहते हैं उन एथियस्ट से कि ये मादा खुद ब खुद नहीं बन सकता। अगर आप कहते हो ना अल्लाह हमेशा से नहीं है, उसको किसी ने बनाया है, इसका मतलब वो अल्लाह है ही नहीं। फिर जाहिर है जब वो किसी ने बनाया तो मखलूक हो गया ना वो। तो फौरन जवाब में कहते हैं कि ये कायनात, हम फौरन जवाब में हम क्या कहते हैं, भाई अगर अल्लाह को हमेशा से नहीं मानते तो इस कायनात को हमेशा से मानना पड़ेगा, और ये कायनात हमेशा से नहीं हो सकती। तो कौन है जिसने इसको बनाया फिर। इस कायनात को तो हम जानते हैं ना भाई, यहां मूवर के बगैर मूवमेंट नहीं हो सकती, चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, तो क्रिएटर के बगैर क्रिएशन कैसे हो गई। इस कायनात को तो हम जानते हैं। तो इसलिए एथियस्ट जब ये बहस किया करें ना कि अल्लाह को हम एक्सप्लेन करें, बोले हमें नहीं पता अल्लाह कैसा है, हमें यह पता है कि है। ये कायनात खुद ब खुद नहीं बन सकती, ये हो नहीं सकता कि ये खुद ब खुद बनी और ये ऑटोमेटिकली सारा निजाम चल रहा हो। तो बिल्कुल फिरौन भी चूंकि एथियस्ट था ना, फिरौन भी एथियस्ट था। एथियस्ट ही फिरौन होते हैं, ये जहन में रखो। जो मजहब को, खुदा को मानने वाले होते हैं वो कभी भी फिरौन नहीं बनते। तो फिरौन ने क्या कहा कि अब एक पेचीदा बहस में उलझाने की कोशिश की। वमा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन क्या है, आप बताएं। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके कान, उसकी डेफिनेशन क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया जो हम एथियस्ट को देते हैं, भाई अल्लाह की हकीकत माहियत कोई नहीं जानता, लेकिन इस बेस पे खुदा का इनकार करना नहीं बनता। क्यों, हम इस कायनात की माहियत को जानते हैं, हमें पता है ये खुद ब खुद नहीं बन सकती। तो तू अल्लाह के बारे में एक्सप्लेन तो कर रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेनेशन। इस कायनात की सिफात को तू पी रहा है, इस कायनात में गौर कर तो तुझे पता चलेगा इसका कोई बनाने वाला है, ये खुद ब खुद नहीं बन सकती। उस अल्लाह का मैसेंजर हूं मैं। तो फिरौन ने सवाल क्या पूछा, खुदा की डेफिनेशन, वमा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन क्या है। मा हादा से ना किसी चीज की माहियत पूछी जाती है, मा हादा से ये क्या है, तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं ये है। तो अल्लाह को थोड़ी एक्सप्लेन करना मुमकिन है। तो जब फिरौन ने उल्टा सवाल पूछा ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने उल्टे सवाल का जवाब नहीं दिया, जवाब वो दिया जो मूसा अलैहिस्सलाम समझाना चाहते थे। इससे पता चलता है कि जब कोई उल्टा सवाल आपसे पूछे तो उसके जवाब देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपको बहस में उलझाना चाह रहा है। आप वो बात करें जो आप साबित करना चाहते हैं, आप वो बात करें जो आप साबित करना चाहते हैं। जैसे मैं बताता हूं ना, एक हिंदू ने पूछा हमारे एक आलिम से कि तुम लोग मुसलमानों में एक्चुअली इतने फिरके हैं, कोई अहले हदीस है, कोई देवबंदी है, इनमें सही कौन है। अब वो अगर जवाब में देते देवबंदी सही है तो कहते लो पहले खुद तो, वो अहले हदीस कहते हैं हम सही हैं और देवबंदी कहते हैं हम सही हैं, तुम पहले खुद फैसला कर लो फिर मैं छोड़ूंगा हिंदू मजहब, पहले आपस में एक हो जाओ। यही मकसद था ना हिंदू का। और अगर अहले हदीस से सवाल पूछा जाएगा तो अहले हदीस बोलेगा हम सही हैं, वो कहेगा वो देवबंदी कहते हैं हम सही हैं, तुम कह रहे हो हम सही हैं। अबे भाई तुम लोग पहले बैठ के फैसला कर लो फिर हम सोचेंगे। तो उसका तो मकसद हासिल हो गया ना। तो हमारे एक आलिम थे, उनसे किसी ने पूछा कि ये हिंदू ने ना कि ठीक है मैं इस्लाम ले आऊँगा, लेकिन तो पहले ये तो बताओ देवबंदी सही है कि अहले हदीस सही है।
तुम्हारा इख्तलाफ क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा वो थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, वो टांगे चौड़ी करते हैं, हम थोड़ी पतली करते हैं, वो जोर से आमीन आमीन, लेकिन वो भी एक खुदा को मानते हैं, हम भी हजारों के कायल नहीं है। इतना बड़ा ब्लंडर ना उनसे हुआ है ना हमसे हुआ है। पत्थरों के बने हुए बुतों को वो भी नहीं मानते, और पत्थरों के बुतों की पूजा हम भी नहीं करते। इतने बेवकूफ हम दोनों ही नहीं हैं। टांगे चौड़ी पतली 8-20 तरावी ये फड्डे मड्डे थोड़े बहुत चलते हैं। इतनी बड़ी लड़ाइयां हमारी और इतने बेवकूफ हम दोनों में से कोई भी नहीं है कि अपने हाथ से पत्थर बनाएं और उसी के सामने सर झुकाएं। ये गलती हम दोनों, यानी तू भले देवबंदी बन जा, भले तू अहले हदीस बन जा, कम से कम इस अजाब से तू क्या होगा, बच जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये होती है फिर, इट इज कॉल्ड फिरासत। इसको क्या कहते हैं भाई? फिरासत। कि जो सामने वाला जो है ना, उसके सवाल के मंशा को समझो, वो क्यों उलझा रहा है, उसकी मंशा के मुताबिक जवाब ना दो, जवाब अपनी मंशा के मुताबिक दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम, बड़ी दिलचस्प बहस है ये। मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने पूछा दरबारियों के सामने, वमा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन क्या है, डेफिनेशन बयान करें रब्बुल आलमीन की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की सिफात बयान करना शुरू कर दी। भाई ये जमीन आसमान कौन चला रहा है, ठीक है ना? यानी तू इस सवाल से पूछना चाह रहा है, ये साबित करना चाह रहा है कि अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह को एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुमकिन है नहीं। तो उलझ जाऊंगा इस बहस में।